हमारे साथ बिहार लोकसभा के जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी हैं। बात करते हैं बिहार में कोविड को लेकर के नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे, किसी भी प्रोग्राम में 50% लोग शामिल होंगे, विभिन्न तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं। माननीय सांसद से चाहते हैं कि बिहार की जनता के लिए आह्वान करें कि वो इस कोविड में अपने आप को बचाएं और बच्चे को खास करके मास्क अनिवार्य कर दिया गया। देखिए, हम लोगों ने पूरे देश के साथ साथ बिहार ने भी जब दूसरी फेज़ आई थी, हम लोगों ने उस त्रासदी को देखा है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान से सबसे कम अगर कहीं देखा जाए क्षति हुई तो बिहार में कोविड की दूसरी लहर में हुई, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री के दोनों आदमी लगातार दिन रात बिहार में कोई भी व्यक्ति को तुरंत मेडिकल सहायता, तुरंत ऑक्सीजन, तुरंत हर प्रकार की व्यवस्था हो सके, इसके लिए प्रयासरत थे, जिसके कारण सबसे ज़्यादा कम बिहार में लोग की क्षतिपूर्ति हुई। अब तीसरी फेज की शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे ये पांव पसार रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया है और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह, विनती, निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क जरूर पहने, घर में जब भी बाहर से आए तो अच्छे से हाथ को धोएं, जितना संभव हो सके सफाई पर ध्यान दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि किसी भी समारोह में 50% तक की ही लोगों की उपस्थिति हो, सिनेमा हॉल, होटल और इस प्रकार के जहां गैदरिंग होती है या दुकानों में कम से कम लोग जाएं। और बच्चों को जो सबसे ज़्यादा खतरा है तीसरी लहर में, तो बच्चों को घर से ही ऑनलाइन पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन है। और मेरा भी आग्रह, विनती, निवेदन होगा सभी से कि आइए हम सब एकजुट होकर सारे नियमों का पालन करते हुए कोविड की तीसरी लहर को भी बिहार और देश से बाहर करने में सफल हो। सर, सदन में एक शादी को लेकर के नए प्रस्ताव रखे गए हैं जिसमें 18 साल से बढ़ाकर 21 साल। जी, ये बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे यहाँ, हमारे देश में 15 साल थी शादी की उम्र, 15 साल से 18 साल किया गया बच्चियों का। 15 साल तक में बच्चियों के शरीर का जो विकास होना चाहिए था वो पूरा नहीं होता था और कम उम्र में शादी होने के कारण बहुत सारे कठिनाइयों का बच्चियों को सामना करना पड़ता था। उसे बढ़ाकर 18 साल किया गया है। आज के डेट में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, हर सेक्टर में हमारी बेटियां अपना नाम ऊंचा कर रही हैं, चाहे वो प्लेन चलाने की बात हो, चाहे आज नासा के अंदर हो, चाहे देश दुनिया के विदेशों के बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारत की बेटियां बन रही हैं। तो ये ज़रूरी है कि उनको पढ़ने का हम मौका दें। और अगर हम 18 साल में शादी करेंगे तो कहीं न कहीं हम उनकी पढ़ाई को कमज़ोर करेंगे। इसलिए माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी की जो ये सोच है कि न्यूनतम 21 साल पर बच्चियों की शादी हो, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, खुद को, अपने आप को स्वावलंबी बना सके, कि जिसके कारण क्यों लगे कि देश दुनिया को कि हिंदुस्तान की बेटियां पढ़ी लिखी स्वावलंबी है। सर, किसान प्रदर्शन के दौरान एक गाड़ी से दुर्घटना होती है, उसमें कई लोगों की जान जाती है और उसको लेकर के अब मिनिस्टर साहब को ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे उसमें शामिल थे, इसलिए उनको पद छोड़ देना चाहिए। लगातार विपक्ष की तरफ से प्रेशर है, सदन आज नहीं चल पाई, 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। कैसे देखते हैं इसको लेकर के? देखिए, सदन में कल भी विपक्ष ने हंगामा किया था और आज भी हंगामा हुआ। माननीय राहुल जी के नेतृत्व में आज हंगामा का नेतृत्व किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी से मेरा कल जोर कर प्रार्थना होगा, अपने दल के जो बड़े बड़े वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर्स उनके पार्टी के मेंबर हैं, पार्लियामेंट में मनीष तिवारी जी उनके पीछे बैठते हैं, उनसे पूछ लें कि भारत के कानून में, भारत के संविधान में या किस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर बेटा ने गलती किया हो तो उसकी सज़ा उसके बाप को दी जाए,
बाप ने गलती किया हो तो उसकी सज़ा उसके परिवार को दिया जाए। ये कहाँ कानून में लिखा हुआ है? अगर माननीय मंत्री जी के बेटे के ऊपर जो चार्जेस आए हैं, वहाँ एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट के खुद मॉनिटरिंग में सारी केस की डीलिंग हो, सारी केस की निगरानी चल रही है। वैसे हालत में ये कहना कि मंत्री इस्तीफा दे, मंत्री पद पर रहते हुए उस केस पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। कोर्ट अब तक मंत्री जी को बुलाकर अपने न्यायालय में खड़ा कर चुका होता कि आपने उस जांच में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस किया है। मंत्री जी ने कहा है न्यायालय अपनी जांच करे, कानून पर हमें विश्वास है, और उसके कारण आज जो भी ये हंगामा हो रहा है, सदन का काम बाधित करना कौन सी बात है? आप क्वेश्चन आवर चलने देते। माननीय अध्यक्ष जी ने तो बार बार कहा क्वेश्चन आवर चला लीजिए, देश की जनता ने भेजा है आपको कि उनके हित की बात को रखिए, सुनिए। उसके बाद 0 आवर में आपको बोलने का मौका दूंगा, आप इस मुद्दे को उठाइए, और सरकार जवाब देने के लिए भी तैयार बैठी है। परंतु इनका क्या नाम है कि ना हमें पूछना है ना हमें जवाब चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ हंगामा करके जनता के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करना। एक लास्ट क्वेश्चन सर, लगातार जब से नीतीश सरकार आई है बिहार के लिए चिंता है, और शराबबंदी हो या विभिन्न तरह की योजनाओं को लेकर के नीतीश सरकार ने मेहनत किया है। विशेष राज्य की लगातार नीतीश सरकार ने लड़ाई लड़ी, दिल्ली में बड़ा धरना प्रदर्शन जंतर रामलीला मैदान में हुआ। अब आरजेडी भी वही मांग कर रही है, आरजेडी के सांसद भी वही मांग कर रहे हैं, आरजेडी पार्टी भी वही मांग कर रही है। कहीं ना कहीं एक मांग पर 2 बिहार के बड़े पार्टी एक साथ नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस? देखिए, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग बिहार के दोनों सदनों से पारित है, सर्वदलीय पारित है। उसमें न जेडीयू है, न आरजेडी है, न बीजेपी है। सभी दलों ने कहा है कि बिहार, जो आज भी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है और उसने बतलाया कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। कैसे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के ऊपर का सरताज बनेगा और दुनिया पर अपने वर्चस्व को दिखलाएगा कि हम इतने बड़े शक्तिशाली देश बन गए हैं, जबकि उस शक्तिशाली देश का एक राज्य पीछे छूट रहा होगा, कमज़ोर रहेगा, तो आप देश दुनिया को ये नहीं बतला सकते कि भारत एक महाशक्ति बन चुकी है। अगर महाशक्ति बनना है तो विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार को भी खड़ा करना होगा, और बिहार की ये मांग सर्वदलीय मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कहा है हमें विशेष पैकेज नहीं, हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, ताकि हम बिहार भी वासी देश के सभी राज्यों के बराबर में खड़े हो सके। आप सुन रहे थे माननीय सांसद जदयू बिहार सुनील कुमार पिंटू जी, सीतामढ़ी से, दिल्ली आवास से। द इंडिया टॉप पर मैं रवि नीरज, नमस्कार।